start. Now, one thing which is very important to remember, as I always say, that never study for 90% of marks. Instead, study for 100% of knowledge. Remember this. As I always say, when you study for 100% of knowledge, 90% marks become mere figure to achieve. Then it is nothing. Then it is nothing. Believe me, it is very easily achievable. Right? आपने देखा रहेगा बहुत बार लेक्चर में there are many things there are many extra things which are given to you. Okay, the same way here also we will do the same thing. One more thing which I would like to tell you. Now today we are starting with the 8th chapter. 8वां lesson. अभी आप मुझे बोलोगे सर 8th chapter से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? Because बेटा क्या है जो second, third, fourth chapter है थोड़ा practical chapters. Practical chapter मतलब उसमें diagrams है. वो सब ऐसा थियोरेटिकली बताना पॉसिबल नहीं. मैं ऐसा बैठे बैठे आपको बोलूं इधर से एक लाइन मारूं उधर से एक लाइन निकालो, मालूम पड़ा आपने पैंड्रा वाली सीलिंग बांध दिया वहां पर. बराबर है राइट. तो सीलिंग सब बनाने से अच्छा है कि बेटर विल गो फॉर द थियोरेटिकल सब्जेक्ट, थियोरेटिकल चैप्टर. राइट. यू हैव टू बी 100% अटेंटिव हियर टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक. ठीक है. देन एज आई ऑलवेज से लेट अस स्टार्ट एट द बेस व्हेनेवर वी स्टार्ट. ओके. Today we are starting with a chapter, public finance. Public means what? Public means government. Finance means पैसा. Public finance means public का पैसा, government का पैसा. तो government का पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से मालूम पड़ेगा? In short, simple terms में ये क्या टेक्स्ट बुक ने अपना होशियारी दिखाने के लिए इसको नाम दिया public finance. बराबर. In simple terms we are talking about budget. We are talking about budget. गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आया, कहाँ पे गया, बजट. What is budget? Budget refers to financial statement of the government. Budget refers to the financial statement of the government. बराबर है. Yes or no? That how much money government has received and how much money government is going to spend, etc. बराबर है. Clear? और थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं. Now, budget is presented by the finance minister of the country. Hello. Okay. The budget is presented by the finance minister of the country. Okay. In the month of Feb. In the month of Feb. Okay. So budget कितने ईयर के लिए बनता है? बजट बनता है 1 साल के लिए. बजट बनता है 1 ईयर के. बराबर है. ठीक है. कौन सा ईयर सर? फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 31 मार्च. ये ईयर के लिए बजट बनता है. बराबर है. सर बजट प्रेजेंट करने का जरूरत क्या है सर? गवर्नमेंट को मत प्रेजेंट करो सर, मत बताओ हमें क्या फर्क पड़ता है. We live in a democratic country and as per the article 112, it is very important for every government, every administrating authority to make sure it keeps transparency in its working. Transparency मतलब कोई झोल नहीं हो रहा है. बराबर है. कोई झोल नहीं हो रहा है. बराबर. या कोई स्कैम नहीं हो रहा है. राइट. एंड हेंस बजट प्रेजेंट करना ही पड़ेगा. बराबर है. हर एक गवर्नमेंट. थोड़ा और बेसिक्स पे जाते हैं. मैंने बता दिया बजट कौन प्रेजेंट करेगा, एज पर द आर्टिकल कौन सा. बराबर है. अब देखते हैं कहाँ प्रेजेंट करेगा. Budget is presented in the form of financial bill. In the form of financial bill by the finance minister in the Lok Sabha. If the financial bill, पहले financial bill को announce करेगा, बताएगा. Budget contains 3 things: preceding year statement, current year statement, and the next year statement. The preceding year statement. Last time कितना पैसा आया, हमने कितना खर्चा किया, कितना बचा, कितना लोन लिया, ज्यादा बचा पैसा, कम पड़ा, एक्सेट्रा. इस साल कितना पैसा आया है, आने वाला है, कितना हमने खर्चा किया है, करने वाले हैं, कहाँ पे खर्चा किया, कौन से प्लान्स पे, क्यों किया, क्या मिला, एक्सेट्रा. फ्यूचर में किस में खर्चा करेंगे सर? सर बुलेट ट्रेन पे, मेट्रोस पे. सर क्यों नहीं खर्चा करेंगे सर्टेन थिंग्स पे? पैसा है, नहीं है, लोन मिला है, नहीं मिला है, एक्सेट्रा. बराबर है. क्लियर. ये सब कुछ क्या आएगा? बजट में. इधर आएगा बजट. वेरी क्लियर. डन. ओके. अब आगे बढ़ते हैं. अब ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, ये सब कुछ बताने के बाद में ये सब कुछ क्या करेगा? प्रेजेंट करेगा. फाइनेंशियल बिल प्रेजेंट करेगा. सर कहाँ पर? लोकसभा. ये सब कुछ बताने के बाद कि फाइनेंशियल बिल क्या है, कैसा है, इसमें हम क्या करने वाले हैं,
the speaker of the assembly will ask the member of Lok Sabha to vote in favor of this bill or to vote against this bill. बराबर है, या तो वोट उसके फेवर में करो बिल के, जरूरत बिल पास हो जाए, या तो उसके अगेंस्ट में करो बिल पास नहीं हो। आपको क्या लगता है बिल के फेवर में मेजोरिटी वोट आएगा? क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? आप मुझे बताओ सर, बिल के फेवर में मेजोरिटी वोटिंग आएगा क्या? ऑब्वियसली आएगा सर। क्यों सर? कैसे? लोकसभा में मेजोरिटी किसका है सर? जो पार्टी जीता है उसका, विनिंग पार्टी का है। बराबर है, बराबर है। फाइनेंस मिनिस्टर किसका है बेटा? विनिंग पार्टी का ही है ना, जिनका मेजोरिटी उनका ही तो फाइनेंस मिनिस्टर है। तो क्या होगा? एक सिंपल चीज होगा, जब भी बेटा वो बिल जब करेगा ना, ओके, जब भी वो बिल वहां पर आके क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, कुछ लोगों को भले ही ना समझे, कुछ मेंबर्स ऑफ लोकसभा को भले ही ना समझे, बट फिर भी बोलेगा हमारे पार्टी का है ना भाई, तो उसके फेवर में वोट कर। बराबर है। कुछ लोग को भले ही ना समझे, बोलेगा हमारे पार्टी का नहीं, उसके अगेंस्ट वोट कर। इट इज सो सिंपल एज दैट। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। बराबर है। वो पास हो जाएगा, जैसे मेजोरिटी वोटिंग से पास होगा, बिल किधर जाएगा? राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा। किधर जाएगा? लोकसभा। लोकसभा से किधर जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। सॉरी, पहले लोकसभा, लोकसभा से मेजोरिटी वोटिंग से जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा member has no right to make any changes in the original condition of the bill. But however, Rajya Sabha member can resend bill back to the Lok Sabha with the advice to make some changes. Lok Sabha member has full right to reject any changes made by the Rajya Sabha members. Rajya Sabha से जाएगा किधर? प्रेसिडेंट के पास। President too has no right to make any changes in the original condition of the bill. However, President can resend bill back to the Lok Sabha to make some changes, advice to make some changes. Lok Sabha members can reject any advice of President. President has to sign the bill. Bill sign करते ही बिल बनेगा बजट। समझा? फाइनेंशियल बिल कैसे बजट बना? बिल बना बजट। समझ में आया बजट कैसे बनता है? क्लियर? इट्स अ प्रोसीडिंग फ्रॉम लोकसभा टू राज्यसभा टू प्रेसिडेंट। समझा? डन विद दिस बजट। मेन पार्ट पढ़ लिया। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद मैं शेयर स्क्रीन करूंगा, स्क्रीन दिखेगा आपको। नोट्स जो भी है मैं शेयर करूंगा आपके ग्रुप में थोड़ी देर के बाद में। ठीक है? डन? ओके, लेट अस स्टार्ट एवरीवन। ओके, लेट अस स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट। बजट में दो पार्ट है। There are two parts of budget. Two parts. Number one is budget receipt. Number one is budget receipt. Number two is budget expenditure. Number two is budget expenditure. एकदम सिंपल। पैसा आया रिसीट, पैसा गया एक्सपेंडिचर। बराबर है? दो पार्ट है। बराबर, दो पार्ट है। राइट? एक बजट रिसीट, पैसा आया, दूसरा बजट एक्सपेंडिचर, पैसा गया। सब लोग एक साथ चिल्ला के बोलो अपने घर पे बैठे हुए। There are two parts, there are two components of budget. There are main two components of budget. Budget receipt, budget expenditure. एक साथ अभी तुम लोग बोलो, two main component. Number one, very good. Number two, very good. एकदम जोर से नहीं चिल्लाना, आराम से। तो अभी आगे बहुत कुछ बोलना है। तुम लोग जरूर चिल्ला रहे हो ना, तुम्हारे बाजू वाले को लगा ये भी मोदी जी ने करवाया हुआ एक्टिविटी है क्या, मालूम पड़ा वो भी करने को स्टार्ट कर रहा वहां पर। बराबर। आजकल के साथ लोग डल बैठे घर पे, मजा नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी लोगों को मजा आता है। थाली बजाओ में कितना कितना एंजॉयमेंट किया लोगों ने, बाहर आके ढोल वगैरह बजाने लग गए, नाचने लग गए। बराबर। क्लियर? राइट? दिया जलाओ बोला तो बाहर रॉकेट छोड़ दिया। बराबर है? क्लियर? आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है। ठीक है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। डन? ठीक है। भरो। बराबर है? आपके प्रॉपर्टी पे हम कैसा टैक्स भर सकते हैं? आपके प्रॉपर्टी पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, बिकॉज उसका बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। किसी और ने भरा तो भी बेनिफिट्स तो आपको ही मिलना है। इसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? द बर्डन ऑफ विच
कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन। एक ऐसा टैक्स जिसका बर्डन किसी और पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, यस और नो। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू दोस टैक्स जिसका बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं। पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, वैट, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स एक्सेट्रा। आज सिर्फ है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? जिसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं, द बर्डन ऑफ व्हिच कैन बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, बराबर है। तो ओके, बजट रिसीट, रेवेन्यू रिसीट में वी हैव टू में इंपॉर्टेंट थिंग, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? आप लोग बोलो अभी एक साथ, चिल्लाओ घर पे जोर से। All those tax, the burden of which cannot be shifted to any other person. Example, income tax, property or wealth tax. What is indirect tax? एक साथ चिल्लाओ मेरे साथ। The burden of which can be shifted to any other person. Can be shifted to another person. एग्जाम्पल आज क्या है? जीएसटी। पहले क्या था? वैट, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, बराबर। एक्साइज ड्यूटी ना प्रोडक्शन पे टैक्स लगता था भाई, बराबर है। बाकी सबको तो आपको मालूम है, ठीक है, डन। दोनों दोनों क्लियर हो गया। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, नॉन टैक्स से गवर्नमेंट को क्या पैसा मिल सकता है, बराबर है। जैसा गवर्नमेंट को रेवेन्यू बार बार पैसे मिल सकता है नॉन टैक्स के लिए। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत जगह पे इन्वेस्टमेंट किया, बराबर है, उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट ने कुछ शेयर परचेज किया है, उस पे डिविडेंड मिल रहा है, बराबर है। क्लियर? यस और फीस, हमें फीस कब भरना पड़ता है गवर्नमेंट को? व्हेन वी हैव टू पे फीस, बराबर है। बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, बहुत सारा थिंग हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं गवर्नमेंट के अंडर, सो दैट फ्यूचर में गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ओके, गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, बराबर है। क्लियर? तो ऐसे टाइम पर हमें उसको फीस भरना पड़ता है, बराबर। रजिस्ट्रेशन फीस, नोटरी चार्जेस एक्सेट्रा। क्लियर? डन। गवर्नमेंट को क्या देगा? ये रेवेन्यू रिसीट। ओके, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। सर कंट्री को कोई गिफ्ट क्यों देगा? इफ कंट्री से अच्छा रिलेशन मेंटेन रखना है तो गिफ्ट मिलेगा हमारे कंट्री को, बराबर है। ग्रांट कब मिलेगा सर कंट्री को? ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटी हुआ तो दूसरा कंट्री हमें ग्रांट देगा, अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन एक्सेट्रा, ऐसे टाइम पर, बराबर है। आप बोलोगे सर आज भी पेंडेमिक डिसीज कोरोना वायरस अपने पूरे कंट्री में है, आज ग्रांट मिला है क्या? बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला है, ठीक है। अरे आज पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है, क्या कोई किसका हेल्प करे? खुद ही खुद का हेल्प करना है, बराबर है। हाँ, पहले जब नहीं था ना तो क्या हुआ था, जब चाइना में बहुत ये फेल रहा था चाइना में, तो यूएसए ने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ गिफ्ट ग्रांट के फॉर्म में दिया था चाइना को। उनको क्या मालूम था, राइट, ठीक है, कि अगली इनकी ही बारी है, बराबर है। चाइना को मालूम था ये स्प्रेड होने वाला है, यूएसए में भी जबरदस्त स्प्रेड होगा। यूएसए को मालूम नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है उन लोगों के साथ। चाइना ने क्या बोला? चाइना ने बोला आप लोग क्या करते हैं, पैसा मिल रहा है ले लो। चाइना ने क्या बोला? इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, बराबर है। बोला दे भाई गिफ्ट एंड ग्रांट जो भी देना है दे मुझे, बराबर। तो कंट्री को बहुत बहुत बार गिफ्ट एंड ग्रांट्स मिलते रहता है, क्रिएटिंग व्हाट? रेवेन्यू रिसीट, बराबर है, व्हिच कम्स अंडर नॉन टैक्स। ओके, फाइन्स एंड पेनल्टीज। नाउ सिविक रूल ब्रेक करने के लिए, राइट, जनरल रूल ब्रेक करने के लिए बहुत बार हमें फाइन्स एंड पेनल्टीज भरना पड़ता है, और इंडिया में तो कॉमन, बराबर है। गवर्नमेंट को क्या मिलता है? रेवेन्यू रिसीट। इंडिया में कैसा लोग बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं, फॉरेन में इतना फ्रेंडली नहीं। लेटेस्ट ओके, इमेजिन कर मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो। फॉरेन में दो लोग आमने सामने से ऐसा आए और टकरा गए एक दूसरे से, ओके, देन लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। Oh, really sorry. Okay, really sorry. I didn't saw that. Have a nice day. Okay, let us keep it cool. Look at Indians. Look at so good they behave. दो लोग आमने सामने से आए, एक दूसरे को लग गया. Look at the next sweet sentence that comes. जैसी लगा ना तुझे आईला दिसत नाही करे, बस फिर क्या, खत्म. एक दूसरे को अच्छे अच्छे बातें बोल दी, बराबर है. एकदम दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया, ओके.
राइट। अब इसके बाद क्या, पुलिस ने देख लिया ऐसे इन लोगों को मारते हुए एक दूसरे को, सीधा जेल में, फाइन्स एंड पेनल्टीज भरो। ट्रैफिक रूल ब्रेक किया, टू व्हीलर लेके जा रहे हैं हम लोग, उसने बोला बेटा इधर आओ, पुलिस ने बोला लाइसेंस नहीं है, हेलमेट भी नहीं, ना फाइन भरो, बराबर है। लॉकडाउन का टाइम है, हमें मस्ती बहुत है हमारे अंदर, बराबर है। ओके, वी वेंट आउट। चलो लॉकडाउन कैसा दिखता है देखने से, वो कोई खूबसूरत आदमी देखने गए उसको तुम, बराबर है। लॉकडाउन कैसा देखते हैं, सुनसान रोड कैसा दिखता है। ओके, बस पुलिस ने जैसे ही पकड़ा, पहले तुमको फिजिकल फाइन, फिर फाइनेंशियल फाइन। फिजिकल फाइन क्या रहता सर, तो दंडे मिलेंगे सही तरीके से, दंडे गलत जगह पर, बराबर है, राइट। और फिर फाइनेंशियल फाइन, फिर जो फाइन है जो भी कुछ है वो भरना पड़ेगा, फाइन्स एंड पेनल्टीज, बराबर है। ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, ये बॉयज को मालूम रहेगा, कॉमन रहेगा। भाई बहुत लोग हंसते रहेंगे मन ही मन, बोले दिख रहा नहीं। ओके, सार्थक का तो डीपी में इतना बड़ा स्माइल है, राइट। तो अभी अल्टीमेटली, हाँ मैं क्या बोल रहा था, तो रेलवे में विदाउट टिकट ट्रैवल करना, बराबर है। एक बार मैंने देखा था अभी रिसेंटली, अपने स्टूडेंट में से, मैं नाम नहीं लूंगा, ओके, अंधेरी स्टेशन में से जा रहा था स्काई वॉक, मैं देखा अपना एक स्टूडेंट नीचे टीसी ने पकड़ा हुआ है उसको, तो बोला चलो देख लेते क्या हो गया, वैसे जाना ठीक नहीं इग्नोर करके। मैं जाके पूछा क्या हो गया, तो बोला सर टिकट है फिर भी टीसी ने मुझे पकड़ा है। बोला ऐसा कैसा, मैंने टीसी को पूछा, बोला क्या हो गया, टिकट है फिर भी पकड़ा है। बोला सर टिकट है जनरल कंपार्टमेंट का, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा था, बराबर। मस्ती देखो, मैंने बोला टिकट बताओ, ओके, ये तो ही वाज इनफ फॉर्चूनेट, दैट बॉय वाज इनफ फॉर्चूनेट कि टीसी ने ठीक से देखा नहीं, ये टिकट भी एक दिन पहले का था इसका, ओके, टिकट भी एक दिन पहले का, जस्ट इमेजिन। मैंने देखा और चुपचाप रख दिया, बोला रख दिया भाई तेरे पास, फिर क्या, फिर फाइन भरो, बराबर है। सो अल्टीमेटली, ओके, ये जो फाइन्स है, पेनल्टीज है, ये क्या है सर, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट, बार बार मिलने वाला रिसीट, बराबर है। फिर आता है इश्चीट्स। सर इश्चीट्स क्या है सर, ऐसा प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल हायरर नहीं, लीगल हायरर वारिस नहीं है। क्या हुआ ना, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे फोर्ट और बहुत सारे पैलेस, फोर्ट, किले, पैलेस, राजमहल गवर्नमेंट के अंडर आ गए, इनका कोई लीगल हायरर नहीं था। बिकॉज क्या हो गया, मुगल्स, पहले राजपूत से मुगल्स, मराठा से मुगल्स, फिर ब्रिटिश, ऐसा करते करते इनका लीगल हायरर कोई बचा ही नहीं। कुछ फोर्ट का था, कुछ पैलेसेस का था, लेकिन कुछ बहुत सारे लोगों का था ही नहीं, ये सब गवर्नमेंट के अंडर आए। इस चीज का मतलब ये होता है, ऐसा प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल हायरर नहीं। ये सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने क्या किया, या तो टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, टूरिस्ट आते हैं रोज, बराबर है, पैसा बढ़ते हैं, रेवेन्यू रिसीट है गवर्नमेंट का, बराबर है। या तो फिर रेस्टोरेंट को दे दिया, तो रेस्टोरेंट हर बार रेंट देते हैं इनको, रेवेन्यू रिसीट, बार बार मिलने वाला रिसीट, बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसमें और एक पॉइंट है, बाद में मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, इन सबका नोट्स मैं आपको भेजूंगा, डोंट वरी। इस शीट के बाद और एक पॉइंट है, स्पेशल असेसमेंट। क्या है स्पेशल असेसमेंट, व्हाट इज स्पेशल असेसमेंट? गवर्नमेंट ने अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी आपके एरिया में, बराबर है, हाई फाई इंफ्रास्ट्रक्चर, बराबर है, राइट, बहुत अच्छा सराउंडिंग एक्सेट्रा, तो आपको हर मंथ कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है उसके, इसको स्पेशल असेसमेंट बोलते हैं। स्पेशल असेसमेंट, क्या बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट? व्हाट इज स्पेशल असेसमेंट? अ फीस or a payment that you have to make to the government for giving some extra facility to your area compared to other area, बराबर है, क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल असेसमेंट। क्या बोलते हैं, स्पेशल असेसमेंट। गवर्नमेंट को इससे क्या मिलता है, रेगुलर रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, क्या मिलता है, रेगुलर रेवेन्यू रिसीट, बराबर है, क्लियर, राइट, क्लियर। स्पेशल असेसमेंट होता है, क्लियर हो गया सबको, डन। फिर से एक बार देख लेते, प्लीज एवरीवन कॉन्सेंट्रेट वेरी प्रॉपरली। मैंने क्या बोला, बजट में दो पार्ट, एक रिसीट, दूसरा एक्सपेंडिचर। रिसीट मतलब पैसा मिला, रिसीट में दो पार्ट है, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट मतलब क्या, ऐसा रिसीट जो बार बार गवर्नमेंट को मिलता रहे। तो रेवेन्यू रिसीट में दो पार्ट है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। बार बार जो पैसा मिलता रहेगा वो टैक्स के थ्रू मिलेगा, बराबर है। टैक्स में दो है, डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन, बराबर है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, indirect tax, the burden of which can be shifted to other person or persons, बराबर है। एग्जाम्पल जीएसटी,
राइट। नॉन टैक्स रेवेन्यू देखते हैं, नॉन टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट फीस। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा? इंटरेस्ट डिविडेंड गवर्नमेंट को उनके इन्वेस्टमेंट से, शेयर से। गवर्नमेंट को फीस से रेगुलर रेवेन्यू मिलता है। कैसे सर? बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ क्या है? फीस है। गिफ्ट्स एंड ग्रांट मिलता है गवर्नमेंट को दूसरे कंट्री से। गिफ्ट्स ग्रांट कब? नेशनल कैलामिटीज के टाइम पर। फाइन्स एंड पेनल्टीज इफ यू ब्रेक सम सिविक रूल्स एंड रेगुलेशन, बराबर है, यू हैव टू पे फाइन्स एंड पेनल्टीज। एक बात बता देता हूँ नॉलेज के लिए, फाइन्स एंड पेनल्टी एक लिबरल कंस्ट्रक्शन ऑफ रूल्स के अंदर आती है। फाइन्स एंड पेनल्टी लिबरल होता है। लिबरल मतलब कि ठीक है, इसको इम्प्रिजनमेंट नहीं देते, फाइन देके छोड़ देते, बिकॉज ये बहुत बड़ा क्राइम है, बराबर है। फाइन्स एंड पेनल्टीज। इस चीट्स मतलब क्या? जिसका कोई लीगल हायरर नहीं, ओके, वारिस नहीं, ऐसा किसको चला जाता है? ऐसा प्रॉपर्टी जाता है गवर्नमेंट को, बराबर है। और गवर्नमेंट को इससे क्या मिलता है? रेगुलर इनकम, रेंट में देकर, टूरिज्म में देकर। और एक मैंने बोला था जो इधर लिखा नहीं है, क्या है? स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट मतलब क्या? व्हेन गवर्नमेंट गिव्स स्पेशल फैसिलिटी टू सर्टेन एरिया, दे हैव टू पे सर्टेन फीस, दैट इज कॉल्ड अ स्पेशल असेसमेंट। वेरी क्लियर? यस ऑन? एक बार इसको प्लीज देख लो, फिर हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। रेवेन्यू रिसीट का क्या क्या पार्ट है? सिर्फ रेवेन्यू रिसीट लिखना, कैपिटल रिसीट मत लिख, ठीक है? वो इधर ही हो, देख लो, इसलिए रुका हूँ। ओके, आई होप आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी आप लोग बिना देखे बोलना, चिल्ला चिल्ला घर पे बोलो, ऐसा लगे पढ़ाई कर रहा है भाई, पढ़ाई चालू हुआ है, ठीक है? राइट, डन। या एक साथ बजट रिसीट। बजट रिसीट में रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट में टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स में क्या है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वेरी गुड। नॉन टैक्स में क्या है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, बाद में फीस, बाद में गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, बाद में फाइन्स एंड पेनल्टीज, वेरी गुड। नेक्स्ट इस शीट्स, लास्ट वन, डोंट फॉरगेट दैट, स्पेशल असेसमेंट, डन, वेरी गुड। डन विद दिस आते हैं अपने कैपिटल रिसीट, आते हैं अपने कैपिटल रिसीट। कैपिटल मतलब क्या? which is not recurring, which will happen once, okay, which will happen once in the lifetime of the government, that is in the 5 years में एक बार, या फिर once in the lifetime of the nation, ऐसा भी हो सकता है, या फिर 2-3 साल में एक बार कभी। okay, capital is an opposite of revenue receipt, which is not recurring। पैसा मिल रहा है बट नॉट रिकरिंग, बराबर है। बोरोइंग्स, क्या समझता है वर्ड बोरोइंग्स? पैसा लिया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने पैसा लिया है। गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम 2 सोर्सेस। नंबर 1, इंटरनल सोर्स, इसको इंटरनल डेट बोलते हैं। इंटरनल डेट, इंटरनल डेट कहां से सर? इंटरनल डेट आरबीआई से, कुछ बैंक से, आपसे। सर हमसे पैसा लेगा गवर्नमेंट? यस, ले सकता है, आपको अगर देना है तो, जबरदस्ती नहीं है। सर कैसे सर? गवर्नमेंट इश्यूज एनएससी सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बराबर है। एंड इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट
या अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपको कुछ साल बाद पैसा वापस देगी विद इंटरेस्ट, बराबर है? यस और नो? डन। बोरोइंग्स, तो गवर्नमेंट कैन डू इंटरनल बोरोइंग, इंटरनली बोरो नहीं कर सकता सर, तो गवर्नमेंट कैन डू एक्सटर्नल बोरोइंग्स विद आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। याद है, पढ़ाया था मैंने ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चैप्टर में। आईएमएफ से पैसा लेगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक से पैसा ले सकता है या फिर किसी और कंट्री से पैसा ले सकता है। समझ में आया? क्लियर? राइट। कैपिटल रिसिट में सबसे पहले क्या है? बोरोइंग्स। रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है, गवर्नमेंट ने क्या दिया है? किसी को लोन दिया है, बराबर है? ठीक है, वो लोन रिकवर हो गया, वो लोन क्या हुआ? रिकवर हुआ। रिकवर हुआ तो क्या होगा? गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? कैपिटल रिसिट ना, बड़ा पैसा मिलेगा एक बार में, बराबर है? राइट, लोन वापस मिल गया गवर्नमेंट को। अदर रिसीट, दिस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट का कंपनी, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेचा, इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इफ गवर्नमेंट अगर डिसइन्वेस्टमेंट करेगा, अपने कंपनी को बेचेगा, तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? कैपिटल रिसीट। क्या मिलेगा? कैपिटल रिसीट। स्मॉल सेविंग्स, स्मॉल सेविंग्स, गवर्नमेंट ने कुछ स्मॉल सेविंग रखा है आरबीआई के पास, एसबीआई के पास, एलआईसी में या फिर पोस्ट ऑफिस में, गवर्नमेंट ये विड्रॉ करेगा। विड्रॉ किया तो क्या मिलेगा गवर्नमेंट को? कैपिटल रिसीट। क्या मिलेगा? कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट, बराबर है? ठीक है। ओ, फिर से देखते हैं, ध्यान से देखना। गवर्नमेंट ने क्या किया? कैपिटल रिसीट में बोरोइंग्स, लोन लिया, बराबर है? गवर्नमेंट का क्या इंक्रीज हुआ यहाँ पर? लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ, बराबर है? रिकवरी ऑफ लोन किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट का क्या रिड्यूस हुआ यहाँ पर? असेट रिड्यूस हुआ। आपको लोग असेट कैसे रिड्यूस हुआ? गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है तो गवर्नमेंट के लिए असेट है। अगर आप किसी को लोन देते हो तो आपके लिए असेट है, बिकॉज आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसमें, बराबर है? क्लियर? यस और? वो लोन अगर वापस मिल गया आपको तो आपसे इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा, आपका असेट रिड्यूस हुआ ना बेटा। लोन दिया तो असेट बढ़ा, लोन वापस मिला तो असेट रिड्यूस। क्लियर? तो गवर्नमेंट का भी रिकवरी ऑफ लोन लीड्स टू रिडक्शन इन असेट। आगे देखिए, डिस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने अपना कंपनी बेचा तो क्या होगा? फिर से एसेट रिड्यूस होगा। स्मॉल सेविंग्स विड्रॉ किया, फिर से एसेट रिड्यूस होगा। कुछ देख रहे हो ठीक से? कैपिटल रिसीट आइदर लीड्स टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी और लीड्स टू रिडक्शन ऑफ असेट, और लीड्स टू रिडक्शन ऑफ असेट। वेरी क्लियर, ध्यान में रखना, लॉजिकल बात है। ओके, राइट? समझो ठीक से। अगर लाइबिलिटी बढ़ा है मतलब बोरोइंग्स किया तो लाइबिलिटी बढ़ा ना, असेट्स वगैरह बेचा है तो असेट्स कम हुआ, बराबर है? ठीक है, डन। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। आप लोग एक बार देख लो, चलो आप लोग एक बार देख लो कैपिटल रिसीट क्या क्या है। ठीक है, आपको कैपिटल रिसीट एक बार देख लो क्या है, फिर आगे बढ़ो। ओके एवरीवन, ओके,
या दो रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट. रेवेन्यू मतलब रिकरिंग, कैपिटल मतलब ओनली वंस. ओके, नाउ रेवेन्यू रिसीट में टैक्स रिसीट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, फीस, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, फाइन्स एंड पेनल्टीज, इस शीट्स और एक क्या स्पेशल असेसमेंट वाले नहीं दिए. ओके, कैपिटल रिसीट जो एक बार ही मिलेगा, वंस, नॉट रिकरिंग. बोरोइंग्स, फिर रिकवरी ऑफ लोन्स. अदर रिसीट में डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग्स. अब मुझे एक बात बताओ, कैपिटल रिसीट में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन कैपिटल रिसीट? इंक्रीज इन लायबिलिटी, रिडक्शन ऑफ असेट. वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. बजट एक्सपेंडिचर, पैसा आया तो पैसा खर्चा भी करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? पैसा आया तो भाई खर्चा करना पड़ेगा. यस और नो? ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या? बार बार होने वाला एक्सपेंडिचर, दोस एक्सपेंडिचर which will occur again and again and again. बराबर, that is called as which expenditure? Revenue expenditure. Those expenditure which will cause again and again and again. सर क्या क्या होएगा उसमें, क्या क्या आएगा सर? Expenditure on health, education, expenditure on maintenance of roads, street lights, etc. Salaries to the government employees, बराबर. Grants to state government, grant, लोन नहीं, लोन नहीं, ग्रांट. स्टेट गवर्नमेंट बोलता है हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा खत्म हो गया, अब हम कैसा से चलाएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ग्रांट, बराबर है. क्या देगा? ग्रांट देगा, राइट? ग्रांट. ओके, नाउ ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? फिर से बोलो मेरे साथ. ऑल दोस एक्सपेंडिचर व्हिच आर रिकरिंग इन नेचर, व्हिच विल टेक प्लेस अगेन एंड अगेन. All this expenditure which has to be done by the government on regular basis. On which basis? Regular basis. बराबर है? Clear? Okay, क्या क्या आएगा उसमें? Health, education, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट को खर्चा करते रहना पड़ता है उनके ऊपर. एम्प्लॉयमेंट, बराबर है? There is salaries to the government employees, बराबर है? इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, डोंट बाय हार्ट, आप जो आपको मालूम है, आपको ही मालूम है सब बातें. मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स एक्सेट्रा, बराबर है? ग्रांट्स टू दी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स देगा, बराबर है? क्लियर? और एक बात ध्यान में रखना, अब मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से सुनना, एकदम मस्त. All the revenue expenditure has to be met by revenue receipt. ध्यान में रखना, all the revenue expenditure has to be met by revenue receipt. रेवेन्यू रिसीट में जो पैसा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल. जो रेगुलरली जो पैसा आ रहा है रेगुलरली खर्चे पे कर, बराबर है? क्लियर? डन. ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर. एज वी ऑल नो, कैपिटल मतलब वंस व्हिच इज नॉट रिकरिंग. ऐसा एक्सपेंडिचर जो बार बार नहीं होगा, एक ही बार होगा, बराबर है? सर क्या हो सकता है? लेट अस सी. लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट. लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट, बराबर है? और क्या सर? लैंड, और हो सकता है इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट. लोन ग्रांटेड टू स्टेट गवर्नमेंट, लोन दिया है गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बराबर है? लोन रीपेड, गवर्नमेंट ने लोन रीपे कर दी, बराबर है? गवर्नमेंट ने लोन रीपे कर दिया, राइट? वंस अगेन, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा वो सब है, नोट्स में है, भले इधर नहीं लिखा है, ठीक है? लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, लोन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, बराबर है? लोन रीपेड बाय द गवर्नमेंट, लोन रीपे किया फिर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब ध्यान से, एकदम ध्यान से, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया, क्या बढ़ा? असेट बढ़ा. गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, क्या बढ़ा? असेट बढ़ा. गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्या बढ़ा? असेट बढ़ा. गवर्नमेंट ने लोन रीपे किया, क्या कम हुआ? लायबिलिटी कम हुआ. क्या समझ में आ रहा है? Capital expenditure leads to increase in the assets and reduction in the liability. Capital receipt का उल्टा. Capital expenditure leads to increase in the assets, very good, and reduction in the liability, very good. समझ में आ रहा है? Once again,
capital expenditure has to be met by capital receipt only. Capital expenditure कैसा meet करोगे? Capital receipt से ही meet करना है. समझ में आ रहा है? Yes or no? Done. इधर उल्टा देखो, कैपिटल रिसीट से क्या हो रहा था, देख रहा है, लायबिलिटी बढ़ा, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग, एसेट कम हो. इधर उल्टा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में असेट बढ़ रहा है बिकॉज हम लोग लैंड परचेज कर रहे हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओके, लोन दे रहे हैं, और लायबिलिटी कम हो रहा है बिकॉज हमने लोन प्रीपे की. समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स बजट, कंपोनेंट्स ऑफ बजट. एक बार पूरा ठीक से देखेंगे. उससे पहले थोड़ा कैपिटल बजट बजट एक्सपेंडिचर रिवाइज कर लेते. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस व्हाट? Those expenditure which takes place again and again and again, recurring. बराबर है? क्या क्या आएगा उसमें? आप लोग इमेजिन करके बोलो जरा. Expenditure incurred on maintenance of education, health, employment, maintenance of roads, street lights, dam, bridges, etc. बराबर है? Grants to state government. मैंने और एक बार इंफॉर्मेशन बताया था, क्या? Budget revenue expenditure has to be met by revenue receipt. Very good, right? Capital expenditure पे आते हैं. What is capital expenditure? All those expenditure which are not recurring only once. क्या क्या आएगा? Purchase of land by the government, investment, very good. Loan granted, very good. Loan recovered, loan repaid, लोन रिकॉर्ड नहीं है, लोन रीपेड. बराबर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या बढ़ेगा गवर्नमेंट का? असेट. क्या रिड्यूस होगा? लायबिलिटी. वेरी गुड, वेरी गुड. एक साथ बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बजट मेरे साथ में. घर पे एकदम मस्त चिल्लाओ, टेंशन मत लो, ठीक है? ओके, एवरीवन रेडी? कंपोनेंट्स ऑफ बजट. देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ बजट: बजट रिसीट, बजट एक्सपेंडिचर. रिसीट में दो है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट. बराबर है? उसमें टैक्स, नॉन टैक्स. रेवेन्यू रिसीट में टैक्स, नॉन टैक्स. टैक्स में इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. नॉन टैक्स में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, फीस, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, फाइन्स एंड पेनल्टीज, शीट्स एंड स्पेशल असेसमेंट. भूलने का नहीं. समझ में आया? डोंट फॉरगेट दैट स्पेशल असेसमेंट. बराबर है? क्लियर? यस ऑल? ओके. कैपिटल रिसीट. कैपिटल रिसीट मतलब मैंने क्या बोला? जो एक ही बार मिलेगा, ठीक है, रिकरिंग नहीं है. क्या आएगा? बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, अदर रिसीट, डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग्स. इससे क्या होगा? इंक्रीज इन दी लायबिलिटी, रिडक्शन ऑफ असेट. बजट एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? बोलो. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस ऐसा एक्सपेंडिचर जो बार बार होते रहेगा. क्या क्या है वो? गवर्नमेंट विल डू एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, इट इज हेल्थ. फिर रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, डैम्स एक्सेट्रा. ग्रांट्स टू दी स्टेट गवर्नमेंट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किससे करना है? किसके? उससे. रेवेन्यू रिसीट. वेरी गुड. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट परचेजेस व्हाट? बोलो. लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, लोन्स गिवन, लोन्स रिपेड. कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या बढ़ेगा? बोलो क्या बढ़ेगा? असेट. क्या रिड्यूस होगा? लायबिलिटी. वेरी गुड, समझ में आया. कंपोनेंट्स ऑफ बजट. अभी मैं थोड़ी देर में नोट्स भेजता हूँ, थोड़ी देर में, अभी नहीं. और वैसे भी अभी तो फटाफट तुम लोग लिखोगे तो नहीं, ठीक है? क्यों मैं नोट्स भेज रहा हूँ? बिकॉज टेक्स्ट बुक में थोड़ा कंफ्यूजिंग है. टेक्स्ट बुक पे अपन बाद में फॉलो करेंगे. तो एक नोट्स भेज रहा हूँ, नोट्स के थ्रू जाओ, कंफ्यूजन नहीं होगा. चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इतना ही नहीं है, और थोड़ा पार्ट बाकी है. 90% हो गया, ठीक है? घर पे क्या करना? पढ़ो, और पढ़ने के बाद में ना लिखने को ट्राई करना. लिखते वक्त खुद से ओन वर्ड्स में, बाहर मत करो. वो वर्ड पढ़ते वक्त भी क्या करो, टर्म पढ़ते वक्त खुद से पूछो कि आपको क्या समझ में आ रहा है.
इमेजिन करो कि आपको क्या समझ में आया, पूछो खुद से, ठीक है, और फिर आगे बढ़ो। कुछ भी नहीं समझ में आया सर मुझे, वो वर्ड को लिख के रखना, वो टर्म को लिख के रखना, मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप करो, मैं बताता हूँ। बताने के बाद फिर से आप खुद से पूछो मुझे समझ में आया, हाँ समझा, फिर लिखो। पूरा ये जो चार्ट है वो बाय हार्ट कर दो, तो दिमाग में रखो। इजी है, ऐसा कुछ है नहीं। पैसा आया कैसे और पैसा गया कहाँ पे, बहुत सारा थिंग्स तो आपको ही मालूम है, बराबर है। इसके बाद में इसको लिखो, पहले ऐसे चार्ट ड्रॉ करो, फिर इसको एक्सप्लेन करते जाओ खुद के ओन वर्ड्स में। लिखते वक्त खुद से लिखना, लिखते वक्त बीच में कुछ भूल गए तो बुक ओपन करो, पढ़ो, फिर लिखो, देख के मत लिखो, ठीक है, डन। इफ यू डू दिस, बी सिंसियर टू योरसेल्फ। वी ऑल आर इन क्वारंटाइन सिचुएशन, लॉकडाउन है, बट ये लॉकडाउन आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। उस टाइम पे हम क्या करेंगे? आज अगर हमने ऐसा सब किया, समझो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, बट फिर उस टाइम पे क्या करेंगे? आप कोई कोई बोलेगा हमारे कॉलेज में भी लेक्चर चालू है सर, तो उनको बोलना नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, एंजॉय करो, उसका टेंशन मत, लेकिन बी सिंसियर विद योर स्टडीज, ठीक है, डन। ओके एवरीवन, ओके, विल एंड दिस लेक्चर, हैव अ नाइस डे।